ए नियामा मैं नुमाइंदा बिलाल फेरोज अवदम मौजूद बुतक बाकी तफसीलात बिलाल फेरोज चजूरी। जी बिलाल फेरोज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो असेंबली का सेशन हुआ जिसमें बजट के ऊपर अपोजिशन की जानिब से जो है बहस व मुबाहिसा करना था, उसके दौरान जो है स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर जान जमाली ने जो है असेंबली सेशन शुरू करने से पहले कहा कि सो कॉल्ड अपोजिशन जो है वो अपने बहस का आगाज़ करे। यानी अपोजिशन को उन्होंने सो कॉल्ड अपोजिशन का नाम दे दिया, जिसके ऊपर जो है बीएनपी के मलिक नसीर शाहवानी ने खड़े होकर फौरन कहा कि आप ऐसा हमें नहीं कह सकते और आपको ऐसे अल्फाज अदा करना ज़ेब नहीं देता। जिसके ऊपर जो है स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीर जान मोहम्मद जमाली ने कहा कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इसके अलावा जो है जो रुकन सूबाई असेंबली हैं जीनत शाहवानी साहिबा, उन्होंने भी जो है असेंबली में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने जो है सीएम मीर अब्दुल कद्दूस बजंजो को जो है शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया और उन्होंने मुख्तलिफ उनको जो है नाम दिए और उन्होंने कहा कि आपकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि सरियाब के इलाके में जो है सहूलियात का फुकदान है और मेरे हल्के में जो तरक्याती काम भी नहीं करवाए जा रहे। तो सीएम बलूचिस्तान को उन्होंने कहा कि आप पूरे सूबे के वजीर आला हो तो ख़ास लोगों के नहीं हो और आपकी नींद ही पूरी नहीं होती कि आप जो है लोगों के मसाइल सुन के उनको हल कर सकें। और उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप वजारत आला नहीं चला सकते तो आप कुर्सी ही छोड़ दें। उन्होंने मजीद भी कहा कि अपोजिशन इस दफ़ा बजट में है ही नहीं और जो है सिर्फ मुझे ही इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मैं ही मौजूद हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि जब ये मसाइल लेके मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो के पास जाती हूँ तो वो फौरन कह देते हैं कि ये हाई कमांड का ऑर्डर है, मैं मजबूर हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस ऐवान में खड़े होके आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस ऐवान में आके बताएं सबको कि वो हाई कमांड कौन है जो बलूचिस्तान को चला रहा है। इसके अलावा अपोजिशन में जो है किसी ने भी बजट के खिलाफ बात नहीं की, सब जो है खुश नजर आए। और इसके अलावा जो नसरुल्लाह ज़हरी साहब हैं उन्होंने भी असेंबली के ऐवान में खड़े होकर चंद एक बातें तो की बजट के हवाले से कि इसका जो है तखमीना जो है वो कम लगाया गया, ये कुल हजम जो है वो कम है जिससे बलूचिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। लेकिन बाहर आके जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे जो इंटरव्यू लेना चाहा तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ एकदम बदल दिया और उन्होंने सारा जो है इल्ज़ाम वफाक पर डाल दिया। और वो ये मिसालें देते रहे कि जैसे कि बिलावल भुट्टो ने धमकी दी थी तो उसी के तनाजुर में जो है 2 दिनों के अंदर अंदर वफाक ने उनको पैसे दे दिए। तो इसी तरह सीएम बलूचिस्तान को भी करना चाहिए कि वो वफाक को गैस की धमकी दें और उन्होंने सारा कसूर जो है वफाक के ऊपर डाल दिया। तो मतलब ओवरऑल लुबिलबाब ये है कि इस दफ़ा जो है बजट आसानी से पेश हो गया, किसी ने उसके ऊपर जो है बहस मुबाहिसा नहीं किया, सब खुश नजर आए सिवाय जो है जीनत शाहवानी साहिबा के। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।